कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और इस बार का फाइब्रोस्कैन लीवर कैंप और यूएसीआर कैंप लग रहा है 18 अप्रैल को। जिसको भी कराना हो मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके रजिस्ट्रेशन के लिए लिख दें। आज का टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और क्योंकि न्यूज़ कल आ रही है, हालांकि मैं इस टॉपिक पे बहुत बार वीडियो बना चुका हूं और आज मैं कुछ और खुलासे करूंगा जिससे कि शायद आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलें जहाँ पे आप शायद कुछ मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। पता नहीं मैं कितनी हेल्प कर पाऊँगा। जयपुर की ये घटना है। जयपुर में एक डॉक्टर ने एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया एज ए रेजिडेंट डॉक्टर। इमरजेंसी में जो डॉक्टर होते हैं, ड्यूटी पे डॉक्टर होते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के एक ही दिन बाद उसने हॉस्पिटल को छोड़ दिया। ये जो वीडियो है ये काफ़ी वायरल हो रहा है। उन डॉक्टर का मैं नाम तो नहीं बता सकता हूँ डॉक्टर का, लेकिन फ़ोटो दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। उनका कहना ये था कि हॉस्पिटल के जो मालिक हैं, जो भी है, उन्होंने हॉस्पिटल का नाम तो नहीं बताया, तो उन्होंने बोला जी हम डिसाइड करेंगे किसको एडमिट करना है किसको नहीं करना, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट को एडमिट करना है। ये उनका एक प्रोटोकॉल था और हर ज़्यादातर पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना है। तो इस दुविधा में उस डॉक्टर ने सोचा, शायद उसकी आत्मा ने बोला कि नहीं भाई मुझे ऐसा इन लोगों के साथ काम नहीं करना, उसने हॉस्पिटल छोड़ दिया। मेरे साथ तो ये कई बार हुआ है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ। इसी वजह से मैं किसी हॉस्पिटल के साथ टिक के काम नहीं कर पाया। ये फैक्ट है कि आईसीयू, और मैं आज आपको एक ऐसी चौंकाने वाली बात बताऊंगा जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक हॉस्पिटल है जिसकी चेन है पूरी दिल्ली एनसीआर में, नाम नहीं बता सकता हूं। वहां पे जो कंसल्टेंट फिजिशियन होते हैं उनको रिवार्ड मिलते हैं अगर वो पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। तो फैक्ट बता रहा हूं। मुझे ये बात अंदर की बात किसी ने बताई कि सर इस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे अगर आप पेशेंट को डालते हो तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। और वहां पे फिजिशियन का बिल 8-8 10-10 लाख रुपए का बिल उनकी वो बनती है, सैलरी प्लस इंसेंटिव मिला के महीने का, जो बहुत सारे हॉस्पिटलों में इतना नहीं मिलता है। सिर्फ इसलिए कि अगर आप वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेंगे, आपको बोनस मिलेगा। सोचो आप। और बहुत सारे हॉस्पिटल ने आईसीयू, इतने बड़े बड़े आईसीयू बना दिए, इतने बड़े बड़े आईसीयू बना दिए जहां पे पेशेंट को अगर जरूरत नहीं भी होती तो आईसीयू में डाल दिया जाता है। ज़्यादातर मेडिक्लेम वाले पेशेंट को, ज़्यादातर आयुष्मान वाले पेशेंट्स को। और खाली क्योंकि आईसीयू के नाम पे, और मेडिक्लेम वाले पेशेंट तो बहुत भुगतते हैं क्योंकि उनको, अगर देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, मेडिक्लेम वाले पेशेंट में अगर आप रूम में रखते हो तो आपको विजिटिंग चार्जेस 500-600 रुपये से ज़्यादा कंपनियां नहीं देती हैं, कहीं तो 300 रुपये देती हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे पंगे हैं कि मेडिक्लेम में कंपनियां पैसे नहीं देती, आयुष्मान में पैसे कम मिलते हैं। तो इन सब का तोड़ हॉस्पिटल ने ये निकाल लिया कि सबको आईसीयू में भर्ती करो, आईसीयू में पैसे ज़्यादा मिलेंगे, दवाइयों के पैसे पूरे मिलते हैं। तो ये धंधा चलता रहेगा आईसीयू के नाम पे। बहुत सारे आईसीयू ऐसे हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे डॉक्टर भी बीएमएस होते हैं या जस्ट एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, और वहाँ में आईसीयू और जनरल वार्ड में कोई फ़र्क नहीं होता। मैं सच बता रहा हूँ, कई जगह पे आईसीयू और जनरल वार्ड में कोई फ़र्क नहीं होता है। सिर्फ एक मॉनिटर का फ़र्क होता है कि एक मॉनिटर लगा हुआ है तो वो हो गया आईसीयू, मॉनिटर नहीं है तो वो हो गया जनरल वार्ड। क्यों? डॉक्टर तो कई बार वहाँ पे मिलते ही नहीं आईसीयू में, वो घूम रहे होते हैं इधर उधर, वो वार्ड में बैठा हुआ नर्सों से गप्पे हाँक रहा है, या वो अपने किसी डॉक्टर रूम में ही बैठा हुआ सो रहा है और आईसीयू में कोई भी नहीं है, नर्स बैठी हुई है। अब पेशेंट को अगर उस समय कुछ हो जाए, कोई कार्डियक अरेस्ट हो जाए, कोई एरिथमिया हो रहा है, किसी को क्या पता। और नर्सें भी क्वालिटी इतनी पुअर है, एमबीबीएस डॉक्टर जो है 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं, वो कहाँ से क्वालिटी मिल पाएगी। तो ये जो आईसीयू का धंधा है ना, ये आईसीयू के नाम पे जो हो रहा है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ज़्यादातर जगहों पे हो रहा है। बहुत कम ईमानदार हॉस्पिटल हैं, बहुत कम ईमानदार डॉक्टर हैं जो एक्चुअली पेशेंट को जब आईसीयू की नीड होती है तो उसको आईसीयू में एडमिट करते हैं। ज़्यादातर जगह आईसीयू में सिर्फ पैसे के लिए रखा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब से, और अब हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि हॉस्पिटल के नाम से डर लगता है, आईसीयू के नाम से डर लगता है। और आईसीयू में आप सोचो कि आईसीयू में रहना कितना खराब लगता है। आप सोच के देखो, जब मॉनिटर की आवाज़ आ रही होती है, टू 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 टू, 24 घंटे मॉनिटर की आवाज़ें आ रही हैं, टू 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 टू,
और आपको कुछ नहीं है और आप सामने देख रहे हो वो पेशेंट एक्सपायर हो गया, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसको सीपीआर और वेंटिलेटर, वो सब चीज़ें पेशेंट के दिमाग पे बहुत असर करती हैं जिस पेशेंट को कुछ खास नहीं है और वो वहाँ से बीमार होकर निकलता है। फैक्ट बता रहा हूँ, आप इलाज कराने जा रहे हो और आप बीमार होकर निकल रहे हो। तो इसीलिए सिर्फ उन पेशेंट को एडमिट करना जिनको ज़रूरत है, ऐसा ही होना चाहिए। जितना जल्दी हो सके आईसीयू से पेशेंट को निकाल देना चाहिए। नहीं तो एक आईसीयू सिंड्रोम नाम की बीमारी भी होती है जहाँ पेशेंट डिप्रेशन, एंग्जाइटी और हॉलुसिनेशन में चले जाते हैं, साइकोसिस हो जाती है, आईसीयू साइकोसिस बोलते हैं इसको। लेकिन की फ़र्क पैंदा भाई, है ना। मैंने बताया ना, जैसे इस लड़की ने छोड़ा जयपुर में कि वो डिसाइड करेंगे कौन से पेशेंट को एडमिट करना है। उसने बोला मेरा तो सर कोई काम ही नहीं है, तो आप मुझे क्यों रख रहे हो? नाम के लिए रख रहे हैं आपको। यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है। डेंटिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन चुके हैं, न्यूरोसर्जन न्यूरोफिजिशियन के पेशेंट देख रहा है, कार्डियक सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजी के पेशेंट देख रहा है। सब उल्टा पुल्टा, कोई नहीं बताता पेशेंट को कि सही रास्ता क्या है, कि भाई तू मेरा केस नहीं है, तू फलाने डॉक्टर का केस है, तू वहां चला जा। कितने डॉक्टर ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं मुझे बता दें। यहां पे वीडियो बनाते हैं बहुत सारे डॉक्टर, सर आधे से ज़्यादा फर्जी डॉक्टर हैं यूट्यूब पे। और क्या बोलूँ, इस पर तो मैं कितनी बार वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन ये आईसीयू का धंधा कभी होता नहीं मंदा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। बस इसका कोई सॉल्यूशन है? डॉक्टर साहब आपने सब बता दिया, कोई सॉल्यूशन भी तो बता दो। सर सॉल्यूशन क्या बताऊँ? ये तो इंसान का, आपका डॉक्टर या आपका हॉस्पिटल ही डिसाइड करता है कि उसकी नैतिक जिम्मेदारी कितनी है, कितना उसको। और दवाइयों का धंधा वो तो होता नहीं मंदा। हाई एमआरपी की दवाइयाँ लगाई जाती हैं। 2000 का इंजेक्शन है तो 5000 का लगाया जाएगा, 500 रुपये का इंजेक्शन है तो 3000 वाला लिखा जाएगा। इसमें हॉस्पिटल, डॉक्टर, स्टाफ, डॉक्टर ड्यूटी पे जो है उसका सबका हाथ होता है, सबका। आईसीयू में सब मिली भगत होती है। जो डॉक्टर ड्यूटी पे रेजिडेंट डॉक्टर है उसका भी हाथ होता है, उसका फार्मेसी से कॉन्टैक्ट होता है। छोटे हॉस्पिटलों में, कॉर्पोरेट में तो खैर सब कुछ ही अलग है, वहाँ तो खुला खेल फरुखाबादी। छोटे हॉस्पिटलों में 40 बेड का, 50 बेड का डॉक्टर ऑन ड्यूटी, उसका हाथ भी होता है। बहुत सारी जगहों पे, सब जगह नहीं कह रहा हूँ। नर्सिंग स्टाफ का भी हाथ होता है, वहाँ के कंसल्टेंट का हाथ भी होता है, और हॉस्पिटल का हाथ तो है ही है कि आप सीरियस पेशेंट में आईसीयू में एडमिट है और आप घटिया मेडिसिन दे रहा है हॉस्पिटल। ब्रांडेड मेडिसिन सस्ती हैं, घटिया मेडिसिन महंगी हैं, लेकिन हॉस्पिटल जो देगा वो उसकी जो फार्मेसी से आएगा वो हमेशा घटिया इंजेक्शन ही आएगा ज़्यादातर जगह पे। कितना दुख होता है कि हमारा मरीज इतना सीरियस है, पेशेंट सेप्टिक शॉक में है, उसको अच्छा इलाज चाहिए, अच्छा ब्रांडेड उसको मेडिसिन चाहिए, पेशेंट पे करने को तैयार है, लेकिन इन सब लोगों की मिली भगत से उसको घटिया से घटिया दवाई दी जाती है और पेशेंट के ऊपर वो असर करती नहीं है और पेशेंट चला जाता है इस दुनिया से। और जब बिल बनता है तो उसमें से 1/3 बिल सिर्फ दवाइयों का होता है। 3 लाख में से 1 लाख दवाइयों का बिल होता है। क्यों? मेडिक्लेम में दवाइयों का पैसा पूरा मिल जाता है, और कैश का पेशेंट है उसकी तो ऐसी तैसी वैसी हो जाएगी। अब आपका मेडिक्लेम था 2 लाख का और बिल बनाया 3 लाख का, 1 लाख आपको जेब से देने पड़ेंगे, और वो 1 लाख फालतू के थे जो आपने दवाइयों से कमाए हॉस्पिटल ने। मैं क्या बोलूँ, किस किस की कितनी पोल खोलूँ? मैं तो गालियाँ ही खानी है हमेशा ज़िंदगी भर। देते रहो मुझे गाली, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी गालियों से, क्योंकि तुम मुझे कमा के नहीं दे रहे हो भाई। मैं जो बनाऊँ आज अपने दम पे बनाऊँ या अपनी ऑडियंस के दम पे बनाऊँ, ठीक है। आज सारी प्रैक्टिस मेरी यूट्यूब के बदौलत भी है और मेरी पुरानी गुडविल की बदौलत है। तो मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तू मुझे गाली दे डॉक्टर, तू मुझे जो मर्जी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग नहीं सुधरोगे और आने वाला कल और ज़्यादा खराब है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि वहाँ के हालात और भी ज़्यादा खराब होने वाले हैं। क्यों? ये अगले वीडियो में देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।